बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत के मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी LAC पर ठुकाई हो रही है, कभी किस जगह। अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट सामने आई है उसने भारत की चीखें निकलवा दी हैं कि उनकी पूरी की पूरी इंटेलिजेंस सिस्टम का फेलियर अब सामने खुलकर आ चुका है। अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, हम चाइना से किस तरह बच सकते हैं। भारत में इस वक्त ये खलबली मची है, उनके मीडिया चैनल्स बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी, उनके प्रेसिडेंट और बिपिन रावत समेत इनके जर्नलिस्ट 10,000 लोगों की चाइना जासूसी कर रहा था और अहम तरीन इंफॉर्मेशन वो ले उड़ा है। अब आप इमेजिन कर लें कि अगर मोदी की अहम तरीन इंफॉर्मेशन लीक हो गई है और उनकी अहम तरीन प्रेसिडेंट की इंफॉर्मेशन लीक हुई है, जर्नलिस्ट किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और वो क्या पॉलिसी ले रहे थे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। क्या वो डिक्टेशन ले रहे थे किसी से कि अब ये हमने प्रोपेगेंडा करना, अब ये करना है। इसीलिए हालिया चाइना ने कहा है कि अपने मीडिया को लगाम दो, क्योंकि एडवांस सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाइना के पास पहले से मौजूद होती है। ये जरा आप इंडियन मीडिया का क्लिप सुनिए, फिर आपको अंदाजा होगा कि भारत के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है। वो चीख रहे हैं कि हमारे तो एंकरों की इंफॉर्मेशन सारी उठाकर न्यूज रूम तक से इंफॉर्मेशन ले गए, हमारे घरों में घुस चुके हैं, हम अब डिजिटल डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कहां से चाइना हमारी जासूसी कर रहा है। ये जरा आप क्लिप सुनिएगा उनका। चीन की जासूसी का हमने आपको बताया भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 10,000 ऐसे नाम हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तमाम लोगों की जासूसी करवाई जा रही थी। चीन ने भारत के खिलाफ अब ये जासूसी की साजिश रची है। चीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जासूसी करवा रहा है। कई केंद्रीय मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवा रहा है। देश के करीब 10,000 प्रमुख लोग हैं जिनकी चीन जासूसी करवा रहा है। चीन की एक कंपनी को यह जिम्मा दिया गया है। बताया जाता है कि यह कंपनी चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है। सचिन, चीन के कुछ एक खास चुनिंदा आजमाए हुए हथियार हैं। उनमें से एक प्रोपेगेंडा है और दूसरा स्पाइंग यानी जासूसी है। जासूसी के काम में चीन बहुत माहिर है, पूरी दुनिया में उसकी जासूसी के जाल है। इसमें वो सबसे ज्यादा जो भरोसा करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। कुछ साल पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जो इंडिया के अलग अलग भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट थी कि चीन किस तरह से कंप्यूटर हार्डवेयर की जो भी चीजें चीन से आती हैं उनका इस्तेमाल स्पाइंग के लिए, नजर रखने के लिए किया जा सकता है। ये जो अभी ताजा मामला आया है इसमें डाटा कलेक्शन किया गया, यानी कि हर आदमी की एक प्रोफाइलिंग की गई। जो भी VVIP है, जो भी एकेडमिशियन है, जो भी लेखक है, पत्रकार है, बिजनेसमैन है, सैनिक अधिकारी है, उसकी प्रोफाइलिंग की गई कि उसका रुख क्या है, कैसे सोचता है, क्या भविष्य में काम करने की योजना रखता है, किन किन चीजों के बारे में वो दिलचस्पी रख रहा है। उससे उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। कोई रिसर्च हो रही है, वो रिसर्च चीनी प्रोडक्ट्स के बारे में है, तो चीन को वो डाटा मिलता है तो उसको अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि अगली एक मुहिम फिर से लॉन्च होने वाली है जो चीन के प्रोडक्ट का विरोध करेगी और उसमें वो डैमेज कंट्रोल कर सकता है, अपनी चीजें पहले से शुरू कर सकता है, उससे बचने की तैयारी कर सकता है। चीन का और राजनीतिज्ञों की जासूसी चीन हमेशा पूरी दुनिया में इसलिए करता है क्योंकि उनको वो अपने हिसाब से ढाल सके। जो उसकी विचारधारा के समर्थक नहीं है उनको किनारे करने में मदद कर सके और जो उसकी विचारधारा का समर्थन करते हैं उनको ऑब्लाइज कर सके, उनको उपकृत कर सके, उनको किसी भी तरह और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बना सके। ये एक चीन का ग्लोबल खेल है। आज की तारीख में चीन के बढ़ते हुए कदमों को अगर कोई देश रोक सकता है और रोक रहा है वो भारत है। और पूरी दुनिया इस समय ये बात जानती है कि चीन को अगर कोई देश रोक सकता है बढ़ते हुए कदमों को तो वो भारत है। इसलिए चीन के निशाने पर भारत का हर वो, जैसे आपने पहले भी बताया, जो चीन के खिलाफ, जैसे आपने पहले भी बताया कि भैया अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बिजनेसमैन है, तो चीन कहीं ना कहीं देखेगा कि मेरी कंपनी को कहीं यहाँ नुकसान तो नहीं हो रहा, मेरी कंपनी को टेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सेम वो जर्नलिस्ट को, जैसा हमने सुधीर चौधरी का नाम लिया, सेम वो पॉलिटिशियंस को देखता है कि वो क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो पवन दुग्गल साहब, ये इंफॉर्मेशन वॉर नहीं है तो और क्या है? आई मीन सिक्योरिटी फोर्सेस अगर खड़ी हैं LAC पर अगर चीन ने 10,000 तरीके के एक हैंडल से वो जासूसी करवा रहा है तो ये भी तो एक वॉर ही हुआ ना सर। देखिए, ये आज के आधुनिक युग का आधुनिक वॉरफेयर है, जिसे हम हाइब्रिड वॉरफेयर बोलते हैं, जहां पर ट्रेडिशनल वॉरफेयर के साथ साथ इरेगुलर वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर और फेक न्यूज का मिश्रण होता है। अब देखिए, चीन समझ तो गया है कि देखिए जी, अगर हम मिलिट्री एक्शन लेंगे तो उसके बहुत परिणाम होंगे, वो लेना नहीं चाहता। लिहाजा वो कहीं ना कहीं भारत के जो लीकिंग इकोसिस्टम है
उस पे टारगेट करना चाहता है। काफी हद तक वो कामयाब भी रह चुका है। पहले ये चाइनीज एप्स और अभी चाइनीज फोन्स और चाइनीज सीसीटीवी कैमरास लगातार भारत से डेटा एकत्रित करके चीन भेजते हैं ताकि उनका विश्लेषण हो सके। और अब ये जो इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर रहा है, ये जो 10,000 लोगों की लिस्ट है, उसका स्पष्ट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि हम कहीं ना कहीं हर वो इन्फ्लुएंसर के मेटा डेटा के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि ये क्या सोच उभर के आ रही है, किस तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारत इस चुनौती को डील करने के लिए तैयार है। मेरे अनुसार हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें फॉर ग्रांटेड ले रखी है। हम लोगों को विश्वास करते हैं उनकी शक्ल पर, भूल जाते हैं कि आज लोग दो दुगले होते हैं और चेहरा कुछ और पीठ में कुछ और होता है। तो मुझे लगता है कि अगर भारत अब इस तरह की डिजिटल सर्वेलेंस को रोकने के लिए ठोस कारगर कदम उठाए, साइबर सुरक्षा कानून लेकर आए, साइबर सुरक्षा प्रणाली को सशक्त करे और लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलाए। क्योंकि देखिए, अगर हर इन्फ्लुएंसर को पता लग जाए कि चीन उनको टारगेट कर रहा है, तो वो अपनी डिजिटल जो गतिविधियां हैं उसको थोड़े संभाल के करेंगे और इस तरीके से करेंगे ताकि भारत के जो मंसूबे हैं वो उन तक ना पहुंच सके। तो मुझे लगता है होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। नहीं सी बात है, दुश्मन यानी कि घर कर चुका, आपके घर तक आ चुका, आपके फोन तक आ चुका, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। और ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा अब फिर रविंद्र सचदेव कि वो आपके सिक्योरिटी के लिए अल्टीमेटली तो आपको ही थ्रेट करेगा ना भाई। इन्फॉर्मेशन अगर आपके ड्राइंग रूम तक आ गया, हमारे न्यूज रूम तक आ गया, उसका मकसद क्या है? वो दुश्मन है, वो वॉरफेयर जीतना चाहता है, थ्रेट तो फिर आपको ही करेगा। ये थ्रेट परसेप्शन कहीं ना कहीं आम आदमी के अंदर आना पड़ेगा शायद। आपने क्लिप सुना। अब देखिए, भारत को इस वक्त सबसे ज्यादा खदशा ये है कि एक तरफ चाइना ने हालिया दोबारा कहा है कि जब 1962 के अंदर आप लोगों ने लड़ाई हमसे की थी, तब हम एक कुदरती आफात से लड़ रहे थे, उसके बावजूद हमने भारत को वो सबक सिखाया कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। अब है 2020, सारी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद होगी, उसके बावजूद चाइना की इकोनॉमी फिर भी स्टेबल है। इस सूरत हाल के अंदर अगर इंडिया हमसे लड़ाई करने की कोशिश करता है तो उसके साथ वो इबरतनाक हाल होगा कि उसको शायद अंदाजा नहीं, वो भूल जाएगा कि 1962 में हमने उसके साथ क्या किया था जब हम कमजोर थे। अब 2020 में हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं, तो सोचिए हम भारत का क्या हाल कर सकते हैं। असल में चाइना को इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि उसका जो नेटवर्क है जासूसी का, वो कहां तक है। वो जब चाहे मोदी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जब चाहे वो उनके प्रेसिडेंट बिपिन रावत, इसीलिए तो उनको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन थी। लेकिन बावजूद इसके तमाम उनकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस होने के बावजूद उनको रिलाय करना पड़ता है सेंसिटिव इशू के लिए, जो खास तौर पर इंडिया के मामले के अंदर हो, पाकिस्तान पर। क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा मजबूत है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हमारी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ज़बरदस्त होती है कि हमें 27 फरवरी को पता था कि बिपिन रावत कहाँ पर छुपा हुआ है। इसीलिए हमने हॉटलाइन पर उनको कहा था कि आप इसको निकाल कर ले जाएं। उसके बाद भारत के अंदर कई जगह पर कोर्ट मार्शल किया गया, कई लोगों को निकाला गया कि पाकिस्तान तक एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पहुंची। इवन के निकालने के बाद इनकी ये सूरत हाल है कि गैल्वन वैली और उसके अलावा पूरी तरह लद्दाख में जहां पर चाइना ने हमला करना था, बावजूद इसके कि उस वक्त चाइना बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपना मुल्क शट डाउन किया था, लोगों की उंगलियां उठ रही थी। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान से इन्फॉर्मेशन मांगी कि अगर आप हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम इंडिया के इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, और पाकिस्तान ने फिर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। और इस सूरत हाल में आज देख लीजिए, कई हजार स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इस वक्त इंडिया के हाथ से निकल चुका है। अब इंडिया को ये समझ नहीं आ रही कि हम कहां जाकर उनका मुकाबला करें, क्योंकि अब तो वो मोदी और बिपिन रावत तक की जासूसी कर बैठे हैं, तो बाकी हम कैसे मुकाबला करेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।